हेलो गाइज, स्वागत है आपका पीके सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज 27 फरवरी आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन है गाइज 100% रियली क्वेश्चन, एक भी मैं फेक क्वेश्चन नहीं लाया हूं, है ना। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग टाइम ज्यादा पास नहीं करते, हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, फर्स्ट प्रश्न आपको आता है, पीरियडिक टेबल में सबसे पहला स्थान कौन सा एलिमेंट को दिया गया। देखिए, जो आवर्त सारणी में होता है उसमें फर्स्ट स्थान कौन सा एलिमेंट को दिया गया। आवर्त सारणी में समझ ही रहे, उसमें कौन सा स्थान कौन सा एलिमेंट का स्थान फर्स्ट मिला है, मतलब सबसे पहला स्थान मिला है कौन सा एलिमेंट का। तो कौन सा एलिमेंट है आप लोग जान रहे, बहुत लल्लू पंजोला प्रश्न था। तो हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहां से आपको याद करना वाला क्या बनता है। हाइड्रोजन और प्रोटॉन की बात करें तो 1, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1, और न्यूट्रॉन इसमें शून्य होता है। नाम मात्र कभी न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता, आप इसको याद रखिएगा। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइज, उसको देखिए। बांग्लादेश को फ्रीडम कब मिली। बांग्लादेश को फ्रीडम कब मिली, अभी प्रश्न आपको पूछा हुआ है। तो कब मिला था, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को फ्रीडम मिली थी। कब, 26 मार्च 1971 को। ये बिल्कुल ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रिपीट। और एक बात और, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको रिपीट हो रहा है, आप प्रश्न को देखिए बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूक्लियस को किसने खोजा। न्यूक्लियस को किसने खोजा, तो बहुत सिंपल, ये भी कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। तो रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है ना। रदरफोर्ड तो खोजा था, बट कब खोजा था ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आगे वाले शिफ्ट में। तो कब खोजा था, 1911 में खोजा था, ठीक है ना। 1911 में खोजा था। ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज अब्सेंट होती है या कौन सी प्रेजेंट होती है। ये प्रश्न मुझे कंफर्म नहीं थी कि ये प्रश्न आपको था या अब्सेंट वाला था या प्रेजेंट वाला, ठीक है ना। तो ये प्रश्न में कंफर्म नहीं था। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ यही प्रश्न था या नहीं, है ना। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट और स्टूडेंट देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं कमेंट देखते हैं, तो कमेंट आप जरूर कीजिए। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। 2019 में कौन सी एथलीट का बैन किया गया डोपिंग में, ठीक है ना। कौन से एथलीट, चलिए यहाँ पे 3 को बैन किया गया था, जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप ऑप्शन के अनुसार वहां कर सकते हैं, ठीक है ना। देख, एक है किरणजीत कौर, एक है निर्मला सिरोन और एक है गोमती। तो ये 3 को आपको बैन किया गया था। तो आप ऑप्शन के अनुसार कर लिए कि आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ होगा, आप ऑप्शन के अनुसार कर लिए होंगे, ठीक है ना। बताइएगा कमेंट बॉक्स में भी कि आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में गाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आईएमएफ का हेड का क्या नाम है। आईएमएफ का हेड का क्या नाम है, आपको ये प्रश्न पूछा है। इसको तो मैंने बहुत मतलब 100 बार से प्लस आपको बताया है, ठीक है ना। तो कौन थे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है ना। एक बार नहीं, मैंने कई बार ये प्रश्न को बताया है। यहां से आपको फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैंने बताया भी है, ठीक है ना। ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप इसको फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैंने बताया। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। देखिए जानने वाला क्या है पॉइंट, यहां से इसका स्थापना भी याद कर लीजिएगा। मैं बार बार उतना ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बार नहीं बहुत बार बता भी चुका हूं, है ना। चलिए जो नहीं बताया हूं वो चीज यहाँ पे ध्यान रखिए। आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ। ये चीज को आप याद रखिएगा, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, गीता गोपीनाथ। आप इसको बिल्कुल याद रखें, नेक्स्ट शिफ्ट में आपको पूछा भी जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। न्यूटन ने कौन सा नियम दिया। देखिए न्यूटन ने बहुत सारा नियम दिया था, लेकिन आप यहां मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है ना, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन दिया था। देखिए यहाँ पे आपको जो 3 है ना, देखिए यहाँ पे 3 आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 है ना डायनामिक्स, ये जो 2 है ये ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। यही तीनों में से आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, लेकिन आप बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। मैं जो ऑप्शन मुझे नहीं मिला, ठीक ना, तो मैं यहाँ पे टोटल चीज आपको बता रहा हूं कि आगे शिफ्ट में जो आएगा वो भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है।
तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसका ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन इसमें से ज्यादा आपको आंसर होगा, ठीक है ना, इसी में से आपका आंसर होगा। मैं तो हर बार बताता हूं, क्वेश्चन जो कि प्रश्न आया उस प्रश्न से पूरा जितना भी फैक्ट बनता है, प्रश्न पूरा एकदम फैक्ट उसको रट लीजिए, उससे जितना मिले उतना ले ही लीजिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, पादप में कौन सा संश्लेषण के लिए आवश्यक है? पादप में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक है? प्रश्न देखिएगा, पादप में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रश्न ज्यादा बायोलॉजी का प्रश्न है, बायोलॉजी से भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, पहले नहीं देखने के लिए मिला तो प्रश्न यहाँ अब मिल रहा है देखने के लिए, तो पढ़िए, है ना। पादप में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है मैं बता रहा हूं, पूरे डिटेल से मैं बता दूंगा, है ना। तो सूर्य का प्रकाश, CO2, जल तथा पर्णहरिम, ठीक है ना। तो आप इसी में से आपको कोई एक ऑप्शन दिया हुआ होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, साफ है, ये प्रश्न तो रिपीट हुआ है। G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? तो 2023 में करेगा, समझ गए। भारत G20 का अध्यक्षता 2023 में करेगा, 2021 में आपको करेगा इटली और 2022 में करेगा इंडोनेशिया। ये भी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में यहां से प्रश्न आपको पक्का पूछेंगे। याद रखिए, भारत 2023 में, 2021 में इंडोनेशिया और 2021 में इटली, 2021 में इटली और 2022 में इंडोनेशिया, है ना। आप इसको पूरा रटा मार लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, पीडीएफ में बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा, अगर पूछ देगा कि कब से मनाया जाता है तो क्या कीजिएगा, वो भी जानना जरूरी है। तो कब से मनाया जाता है? 1949 से मनाया जाता है, ठीक ना, 1949 से मनाया जाता है। कब? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। एक चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह भी प्रश्न आपको पूछा है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है ना, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद योजना किससे संबंधित है? प्रसाद योजना किससे संबंधित है? आइए समझते हैं, नेक्स्ट पेज में इसका आंसर है 2014-2015 में शुरू हुआ था। प्रसाद योजना कब शुरू हुआ था? 2014 से 2015 में शुरू हुआ था। और किसके लिए संबंधित है वो चीज यहां पे जानिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए, और इसका उद्देश्य था धार्मिक पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण के लिए। किस लिए? धार्मिक पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण के लिए, समझ गए। ये चीज आपको बिल्कुल याद ही रखना है। जीके जीएस का आज भी लेवल थोड़ा सा टफ आया है, ठीक ना, तो जीके जीएस पूरा पढ़िए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको आया है, 1 MB कितने केबी होते हैं? 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो कितने केबी होते हैं? 1024 केबी, ठीक है ना, 1024 केबी। चलिए बात आता है आपको एमबी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो मेगाबाइट, और केबी क्या है फुल फॉर्म? तो किलोबाइट, ठीक है ना, इसको पूरा आप याद ही रखिएगा। एमबी का मेगाबाइट और केबी का किलोबाइट, बिल्कुल आप इसको याद ही रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? यह भी प्रश्न पूछा है, तो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन? मनोज सिन्हा, जो कि राइट आंसर होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, एक प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर बुक, एक किसने लिखा है? ये बुक एक किताब है, तो किसने लिखा है? ये प्रश्न आपको पूछा है, तो किसने लिखा है? एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार ने एक किताब को लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी है, एक प्रश्न आपको आया है, IRDA, IRDA इसका फुल फॉर्म, IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इंश्योरेंस लिक्विडिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है समझिएगा। IRD का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म तो हर शिफ्ट में 1-2 आ ही रहा है, जान ही रहे। इंश्योरेंस लिक्विडिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल इसको याद रखें। मैं बहुत बार बता रहा हूं गाइज, आपको रिपीट हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट है,
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। एक है फादर ऑफ न्यूक्लियस, फादर ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए और स्टूडेंट के साथ, ताकि आने वाले शिफ्ट में जिनका भी स्टूडेंट का एग्जाम है उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सके। तो गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।